ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां शाहपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 2.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां राजपूत समाज युवा चेतना मंडल द्वारा पुनर्विवाह परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में 2023 में हुए हत्या के प्रयास के मामले में 2.5 साल से फरार आरोपी बापू धनगर को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी के जगदीश वाघ से संबंध थे और वह उसके साथ चली गई थी, जिससे वह रंजिश रखता था। इसी कारण उसने साथियों के साथ मिलकर जगदीश पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गया था। घटना के बाद से फरार आरोपी को साइबर सेल और पुलिस की तलाश के बाद महाराष्ट्र के नीमगांव से पकड़ा गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आज 2023 के 29 नवंबर को एक हत्या के प्रयास की वारदात हुई थी हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम बखारी में। उसमें जगदीश नामक एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो उसके चेहरे पे चोट लगी थी और उसकी जान बच गई थी। इसमें अज्ञात आदमी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज था और लंबी विवेचना के बाद इसमें जो आरोपी था उसको नामजद किया गया था और काफ़ी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज उसको हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से और हमारे पुलिस अधिकारियों की मेहनत से और लगन से कोशिश करके गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है। करीब 2.5 साल से ये आरोपी फरार था और इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया जा चुका था पहले ही। तो 10,000 रुपये का वो इनामी है, वो आज हमने उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उससे हम पूछताछ कर रहे हैं। उसके साथ और भी आरोपी शामिल थे, उसके बारे में उससे पूछताछ चल रही है और जो भी जाँच में सामने आएगा उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। कल हम उसको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। इंदौर में राजपूत समाज युवा चेतना मंडल द्वारा महाकाल मैरिज गार्डन में अखिल भारतीय स्तर का पुनर्विवाह परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विधवा, विधुर, तलाकशुदा और दिव्यांग लोगों को पुनः विवाह के लिए मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने ऐसे आयोजनों को समाज के लिए उपयोगी बताया। प्रतिभागियों को परिवार की सहमति के साथ शामिल किया गया, जहां उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर परिचय दिया और बायोडेटा जमा किया। सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। मंडल पिछले 33 वर्षों से ऐसे सम्मेलन आयोजित कर रहा है और आगामी 20 अप्रैल को अखातीज पर इंदौर में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। ये पापा जी का नाम बताइए, कहाँ से गौड़, माइक को ऊपर रखिए, ध्यान से बोलिए। वीरेंद्र सिंह गौड़, पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री अजय सिंह जी गौड़। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1981 और मेरा तलाक हो चुका है। तलाक की दिनांक है 24/11/2025 और मेरी कोई संतान नहीं है। जी देखिए, हमारे बीच में आप अपने बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश सिंह परियार है। मैं देवास से रहने वाला हूँ। जैसे मेरा नेटिव प्लेस जो है उज्जैन ग्राम मंगोला चिंतामण के पास में है। मैं वर्तमान में एक हेल्थ केयर कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी मंथली सैलरी 50,000 के आसपास है। इसके अलावा मैं अपना एक पर्सनल बिजनेस भी चलाता हूँ, जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड में है। मेरा पार्किंग यार्ड का बिजनेस है, मेरे गांव में ही है। मेरी कुछ लैंड भी है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वगैरह होती है। मेरे परिवार में मेरे फादर है जो टीचर है गवर्नमेंट और रिटायर्ड है। इसके अलावा मेरी मदर है। मेरे समाज के पुनर्विवाह को लेकर यहाँ पे परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में देश भर से प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राजपूत समाज युवा चेतना मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मेरे निवेदन पर इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये आयोजन अभी वर्तमान में समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए बहुत आवश्यक है। उसका मूल कारण यह है कि अगर समाज के बच्चे समाज की बच्चियों के साथ विवाह करें और समाज के बच्चों के साथ विवाह करें, ये हमारे जो कल्पना है उसके पीछे यही है कि भाई हम लोग प्रयास करें कि उन बच्चियों को समाज में ही ऐसा उपलब्ध करा दें प्लेटफॉर्म कि जिसमें वो यहीं सिलेक्ट कर लें।
नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें बच्चे बच्चियां दूसरे समाज में जा रहे थे। तो हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 5 साल पहले ये निर्णय लिया था कि पूरे देश में ये अलग जगाई जाए कि अब राजपूत समाज जो परिचय सम्मेलन करते हैं तो वो अपना अलग है। एक परिचय सम्मेलन साल में एक बार विधवा विधुर का भी होना चाहिए कि जो समाज के बच्चे बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म पे उनका जो जोड़ा है या उनका जो जीवन यापन करने के लिए सहारा है वो वहीं मिल जाए। यही हमारा प्रयास है और वो उस प्रयास को प्रथम बार इंदौर में यहाँ हो रहा है, वो भी सफल आयोजन है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मेहनत को बहुत आभार मानता हूँ। और आगे आने वाले समय में आपको मैं फिर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को हर साल एक बार जरूर करें। धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा विजय सिंह परियार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के बीच साधु संतों में मतभेद सामने आ रहे हैं। देश के 13 अखाड़ों में से 8 अखाड़ों महानिर्वाणी, अटल, निर्मल, नया उदासी, बड़ा उदासीन, निर्वाणियानी, दिगंबरणी और निर्मोही अड़ी ने महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज को समर्थन दिया है, जिससे वे बहुमत के आधार पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। वहीं शेष 5 अखाड़े निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज के समर्थन में हैं, जिससे अध्यक्ष पद को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच उज्जैन के मंगलनाथ मार्ग स्थित निर्वाणी अनी अखाड़ा में संतों का समागम हुआ, जिसमें 8 अखाड़ों के संत शामिल हुआ और रविंद्रपुरी महाराज का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है और वे विधिवत चुने गए अध्यक्ष हैं। साथ ही सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर प्रशासन से लगातार समन्वय में रहते हुए विकास कार्यों में सहयोग का आश्वासन भी दिया। क्या आज बैठक हुई, क्या कुछ? ये तो संतों का एक आपसी मिलन था और भगवान महाकाल की नगरी में दर्शनार्थ हम आए थे। एक माताजी का मंदिर नया बन रहा है बड़नगर रोड पर, उसमें प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। तो वैष्णव परंपरा के हमारे यहाँ के जो महंत हैं उनका एक प्रेम और स्नेह था, आग्रह था। इसके लिए निर्वाणी अणी में सभी संतों का एक संध्या काल में अल्प समय में ही पूजनीय रामेश्वर दास जी महाराज और सत्यानंद जी के आग्रह के बाद ये बैठक रखी गई है। तो ये अच्छा है, संतों का आपस में मिलन होते रहना चाहिए समय समय पर। जहाँ तक सिंहस्थ का प्रश्न है, सिंहस्थ की तैयारियाँ शासन अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये गृहनगर है और मैं बहुत समय से उनको जानता हूँ, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। अखाड़ों की और आश्रमों की जो व्यवस्था है, समय समय पर उनके साथ हम संवाद करेंगे। तो जो भी समस्याएं होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं, जनता के लिए भी जो सुविधाएं हों, अखाड़ों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उसका पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। महाराज जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में आपका क्या पद है? मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। हमारे जो हैं अखाड़ा परिषद का जो सिस्टम है उसमें 4 संप्रदाय हैं अखाड़ा परिषद में, सन्यासी, वैष्णव, उदासी और निर्मल। तो ये हमारी परिषद जो है उसमें 8 अखाड़े हैं। मैं अध्यक्ष हूँ। राजेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े के श्रीमंत महामंत्री हैं। बड़ा अखाड़ा उपाध्यक्ष है, निर्मल अखाड़ा कोषाध्यक्ष है। इस प्रकार से 5 पद हैं उसमें। आपके अखाड़ा परिषद दो परिषद है क्या? अब ऐसा है कि जो सच्चाई है वो सही है, 2 परिषद हैं, इसमें कोई कहने में कितने अखाड़े हैं? हमारे साथ में आप लोग यहाँ गिनती कर लो, हम लोग 8 अखाड़े हैं। महाराज जी, रविंद्रपुरी जी भी बिना अखाड़ों के मैं उनके किसी भी कथन पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। महाराज जी, सिंहस्थ को लेकर आपका जो अखाड़ा परिषद है, इसे आप राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद अभी सिंहस्थ में 2 साल का समय है, जब तक छिपरा जी में काफ़ी पानी बह जाएगा। नासिक कुंभ को लेकर भी क्या तैयारी है आपकी? नासिक कुंभ को लेकर के शासन की तैयारियां चल रही हैं। वहाँ भी 31 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगा। उसके बाद जैसा शासन का और संतों का आपसी जो समन्वय होगा उस पर विचार किया जाएगा। महाराज जी, कल आप कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या योजनाओं को लेकर क्या बात हुई? कलेक्टर साहब से मेला संबंधी तो सूक्ष्म चर्चा हुई, विशेष करके महाकाल मंदिर को लेकर के हमारी चर्चा हुई उनसे। तो महाकाल मंदिर में जो निर्माण के भी कार्य चल रहे हैं और हमारे जो वर्तमान महंत विनीत गिर जी, उनके विषय में थोड़ा चर्चा था, तो बस वही चर्चा। महाराज जी, जिस अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष हैं उसमें सेक्रेटरी, उसमें सचिव, उसके जो महामंत्री हैं वो श्रीमंत राजेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े के जो श्रीमंत हैं। क्या स्थानीय अखाड़ा परिषद आपके साथ में? स्थानीय अखाड़ा परिषद, क्योंकि उज्जैन में शायद जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2004 के कुंभ के टाइम पे 13 अखाड़ों ने मिल करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अभी क्योंकि 2 परिषदें हैं, उसमें सच्चाई कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है,
तो ये जब समन्वय उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन के महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या संस्थान में अनुशासन के नाम पर छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शिक्षक दत्तदास शेवड़े एक छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे के बिस्तर पर सोने जैसी छोटी बात पर वार्डन की जिम्मेदारी निभा रहे शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह पीटा, जिससे वह दर्द से चिल्लाता रहा। भारत सरकार के अधीन संचालित इस आवासीय संस्थान में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। मामले में चिंतामण थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि संस्थान प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें बालक की काउंसलिंग उपरांत भारतीय न्याय संहिता व किशोर न्याय अधिनियम की पृथक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अपराध अनुसंधान में लिया गया है, जिसमें अनुसंधान किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।